खाना कैसे खाते हैं बोलिए मेरे साथ, बोलिए मीस मीस के। क्या बोलते हैं? याद हो गया सर? हो गया, हो गया याद? अरे हो गया। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर एक ऐसी वीडियो लेकर आइए जहां पर हमारे गद्य खंड के टोटल 12 लेखकों के नाम, काव्य खंड के 12 कवियों के नाम और 5 हमारे वर्णिका बुक के जो लेखक हैं उनके नाम, यानी 29 लेखकों का नाम सर कैसे याद करें, हम बार बार भूल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपके इंतजार की घड़ी हुई खत्म और आपके बीच लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार ट्रिक, जिससे आप इस सभी लेखकों कवियों के नाम को चुटकी में याद कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको ये वीडियो चला, और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर लिखा गया है लेखक के नाम, बिहार बोर्ड 10th हिंदी, है ना। शानदार ट्रिक है, 5 से 6 अंक यहां से पक्का मिल जाएगा आपको। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गद्य खंड। गद्य खंड में हमें याद करना है, गद्य खंड में सबसे पहला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब आप समझते होंगे कि श्रम का मतलब होता है मेहनत, श्रम का मतलब होता है मेहनत। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं जाति की, तो प्यारे बच्चों, जाति की बात किसने की थी सबसे पहले? सबसे पहले भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि इन्हें आपको पता होगा कि बच्चों विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया था, इन्हें बच्चों विद्यालय के बाहर खड़ा किया गया था। तो जब भी बात होगी बच्चों श्रम मतलब होता है मेहनत, तो इस दुनिया में सबसे मेहनती अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है बच्चों? सबसे मेहनती हैं भीमराव अंबेडकर साहब, जो पढ़ करके बच्चों उन्होंने इतना पढ़ा कि उन्होंने संविधान लिख दिया। और हम सभी को आज उन्हीं की देन है कि हमें इतना सुरक्षा मिल पाता है, ठीक है ना। तो पहला हम लोग को याद रहेगा इस तरह से कि श्रम जो है, श्रम मतलब मेहनत, और सबसे ज्यादा श्रमिक कौन थे, सबसे ज्यादा मेहनती कौन थे? वो भीमराव अंबेडकर थे। अब चलते हैं नंबर दूसरे में, 20 के दांत। तो याद रखिएगा कि मेरे बच्चे, हमारे दांत और आपके दांत नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो शर्मा जाति के लोग होते हैं, जो शर्मा होते हैं ना, शर्मा जी जो होते हैं उनके दांत में विष होता है। पूछा जाएगा 20 के दांत के लेखक कौन है? कहिएगा शर्मा। कौन है? शर्मा। अब आपके पूरे बुक में 21 शर्मा जी है, तो नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है बच्चों, भारत से हम क्या सीखें। देखो बच्चों, भारत में तो बहुत कुछ है, पर हम क्या सीखें? आप मुझे बोलिएगा सर भारत से हम क्या सीखें, हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ मूल बातें आपको सीखनी है। मेरे बच्चे, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको मूल बातें सीखनी है। मूल बातें, मूल का मतलब है मैक्स मुलर, तो बच्चों चलिए पहले इन तीनों को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। क्या हमें ये तीनों नाम याद हो गया? अगर मुझसे पूछा जाए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो बच्चों हम याद करेंगे श्रम मतलब होता है मेहनत, और सबसे मेहनती इस धरती पर कोई थे तो वो थे भीमराव अंबेडकर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। दूसरा है बच्चों 20 के दांत। मैंने बताया था कि बच्चों हम लोगों का दांत नॉर्मल है, लेकिन जो शर्मा जाति के लोग हैं उनका दांत 20 का है, तो लिखेंगे 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा। अगर बच्चों देखो ये सिर्फ हंसी के लिए है, अब आप शर्मा जाति के लोगों को मतलब ये मत कहना कि संजय सर ने ऐसा कहा है। आगे बच्चों, भारत में है ना, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हमें क्या सीखना है? बस मूल बातें सीखनी है। मूल का मतलब है मैक्स मुलर। अब कहते हैं बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं? मुझे भी नहीं पता क्यों बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों मैंने 1000 बार काट लिया। 1000 मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून को आपने कितनी बार काटा है? सर हमने तो 1000 बार काट लिया। 1000 मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको 4 याद हो गया। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं 5वें में। 5वां है मेरे बच्चे नागरी लिपि, है ना। नागरी लिपि मेरे बच्चे यानी कि नगर, है ना। सबसे पहले है नगर। क्या है? नगर बच्चों। नागरी लिपि में नगर शब्द है। और बच्चों नगर में लोग जो होते हैं वो गुण वाले होते हैं। नगर में लोग कैसे होते हैं? गुण वाले होते हैं। तो कहेंगे बच्चों नागरी लिपि के लेखक कौन है? कहना, याद रखना, अपने दिमाग को कहना है कि नगर में गुण वाले लोग होते हैं, इसलिए हम कहेंगे गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। अगला हमारा ट्रिक बनता है बहादुर। जितने भी बहादुर लोग होते हैं वो सब मरने के बाद क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। तो बच्चों बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बहादुर के लेखक कौन है? कहना संजय सर बताए थे कि बहादुर लोग अमर होते हैं, मतलब बहादुर के लेखक अमरकांत हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है परंपरा का मूल्यांकन। अगर आपको परंपरा सीखनी है ना, परंपरा मतलब कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे कपड़ा पहनना है, बड़ों के सामने क्या बोलना है, नहीं बोलना है, अपने शिक्षकों का सम्मान कैसे करना है, सास ससुर का सम्मान कैसे करना है, तो बच्चों बताइए परंपरा आपको किससे सीखनी चाहिए। सर परंपरा अगर सीखने की बात है तो हमें सीखना चाहिए राम से, भगवान राम से, राम विलास शर्मा। किससे? राम से बच्चों। सर आपने कहा था एक ही शर्मा है, यहाँ तो दो शर्मा हो गया। तो बच्चों याद रखना, राम अगर आ जाए तो समझना राम का मतलब है परंपरा का मूल्यांकन राम से। तो हमें परंपरा सीखनी है बच्चों। तो परंपरा किसे सीखनी है? राम से। याद कीजिए बच्चों कि सिर्फ अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए प्रभु श्री राम। आगे है बच्चों, जीत जीत मैं निरखत हूं। बच्चों कौन जीतता है? क्या हम और आप जैसे गरीब लोग जीतते हैं? नहीं, हर बाजी कौन जीतता है? जीत जीत, जब भी आएगा जीत जीत कहना बच्चों। हर बाजी जीतता है महाराजा। कौन बच्चों? महाराजा। महाराजा जो होते हैं वो हर बाजी को जीत लेते हैं। इसीलिए इसीलिए बच्चों इसके लेखक होंगे पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट है बच्चों आविन्यो। क्या है बच्चों? आविन्यो मतलब लगता है ना आवनी हो, आवनी हो, आविन्यो, आवनी हो। तो कौन बुला रहा है आपको? कहते हैं बाज। बाज मेरे बच्चे हवाओं में उड़ रहे हैं और आपको बुला रहे हैं आवनी हो, आवनी हो। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आविन्यो के लेखक कौन है, कहना बच्चों बाज। कौन है? बाज। कौन है? बाज मतलब वाजपेयी। बाज मतलब होता है वाजपेयी। बाज मतलब होता है वाजपेयी। या कहना बच्चों कि जो सम्राट अशोक थे, अशोक सम्राट थे, वही आपको बुला रहे हैं। तो कौन बुला रहे हैं? तो बच्चों या तो बाज या तो सम्राट अशोक। तो क्या बच्चों यहाँ तक 9 तक आपको याद हो गया? मुझे कहीं से पूछिए सब याद है। सर बताइए श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो जाति के बारे में, जाति पाति सबसे पहली बार किसके साथ हुआ था? भीमराव अंबेडकर के साथ, ये भी कह सकते हैं। नंबर दूसरा सर बताइए कि नंबर दूसरा बताइए, 20 के दांत। अरे 20 के दांत सड़मा लोगों में होता है, वो भी नयका नयका दांत में। सड़मा भी है और नयका नयका, 9 से नया दांत। नया दांत होना चाहिए शर्मा लोगों का, उसमें जहर होता है, विष होता है। सर इसका ट्रिक बताइए, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? मूल बातें। मूल मतलब मैक्स मूलर। सर इसका ट्रिक बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1000 बार काट लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला बताइए सर, नागरी लिपि नगर। नगर नगर में गुण वाले लोग होते हैं, गुणाकर मूले। सर इसका सिखाइए ट्रिक बहादुर का। बहादुर लोग अमर रहते हैं, मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, अमरकांत। सर इसका परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा हमें राम से सीखनी चाहिए, राम विलास शर्मा। सर इसका ट्रिक बताइए, जीत जीत मैं निरखत हूं। कौन जीतता है भाई? महाराजा लोग जीतते हैं, तो बिरजू महाराज। आवनी हो किसको बुला रहे हैं? बाज को, अशोक वाजपेयी। याद हो गया? सर हो गया, हो गया याद? अरे हो गया। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है मछली। मछली कौन खाते हैं? तो याद रखना कुमारा लोग जो होते हैं वही मछली खाते हैं, शादीशुदा वाले लोग नहीं खाते मछली। मछली कौन खाते हैं? कुमारा लोग। पूरे आपके लेखक में और कवि में मिलाकर बस एक ही है जो कुमार है, विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली कौन खाते हैं? कुमारा लोग खाते हैं। शादीशुदा होने पर मछली छोड़ देते हैं। ट्रिक है बच्चों, बस हंसी मजाक। नौबत खाने में इबादत। बच्चों नौबत खाने में इबादत, इबादत है ना। नौबत खाने में जो खाना खाते हैं हम लोग, खाना कैसे खाते हैं? दाल चावल लेते हैं और ऐसे मिला देते हैं। मिलाना कहते हैं मीस मीस के। क्या बोलते हैं? खाना कैसे खाते हैं? बोलिए मेरे साथ, बोलिए मीस मीस के। तो बच्चों नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। कौन है? मिश्र। मिश्र मतलब मीस मीस के। तो बच्चों यतीन्द्र मिश्र हैं, क्योंकि खाना खाते हैं मिश्र मीस के, मिस मीस के, इसलिए होंगे यतीन्द्र मिश्र। अगला है बच्चों शिक्षा और संस्कृति। अगर आपको शिक्षा सीखनी है बच्चों, तो किससे? शिक्षा और संस्कृति किससे सीखनी है? तो कहते हैं गुरुजी 12वां नंबर पार्ट है, शिक्षा हमें सीखनी चाहिए गांधी जी से। इस धरती पर बच्चों गांधी जी से ज्यादा अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है जिससे हम सीख सकते हैं? चलिए बच्चों बधाई हो आप सभी को कि टोटल आप लोग का 12 का 12 हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, फिर से देख लेते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम जाति के पाति का बात सबसे पहले भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। 20 के दांत बच्चों याद रखिएगा, नया दांत होगा शर्मा जाति का, तब होगा। अगला ट्रिक है भारत से हम क्या सीखे? मूल बात मतलब मैक्स मूलर। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? सर 1000 बार हो गया, 1000% द्विवेदी। अगला नागरी लिपि नगर में गुण वाले लोग होते हैं, गुणाकर मूल्य। बहादुर लोग अमर होते हैं, अमरकांत। परंपरा राम से, रामविलास शर्मा। जीतता कौन है? ना जीतता है बच्चों कौन?
जीतता हमेशा है महाराज। तो महाराज है ना, पंडित बिरजू महाराज। अवनी हो बाज को बुलाते हैं अशोक वाजपेयी। मछली कुमारा लोग खाते हैं, तो बच्चों विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में आदत, खाना खाते हैं मीस मीस के, तो बच्चों हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। और शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति बच्चों यानी महात्मा गांधी से हमें शिक्षा सीखनी चाहिए। तो बच्चों गद्यखंड समाप्त हुआ। आइए आप सभी का स्वागत है काव्यखंड में। काव्यखंड में देखते हैं बच्चों, सबसे पहला लिखा गया है फर्स्ट नंबर में कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम के बिना यह जगत बच्चों, ये जगत क्या है, व्यर्थ है। ये सब बात आपको कौन बताएंगे? ये जगत खराब है, ये जगत मोह माया है, संसार में कुछ नहीं रखा है, ये देह एक सपना है, ये सब बात कौन बताएगा? गुरु बताएगा। गुरु याद रखना, जब भी राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लिए है ना, कवि कौन है तो कहना गुरु। और बच्चों पूरे आपके इस 29 लेखक कवि मिला करके एक ही गुरु हैं, जिनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक बच्चों। आगे है प्रेम, प्रेम आईनी श्री राधिका। तो बच्चों प्रेम में क्या है बताइए? प्रेम में रस है। तो याद रखना बच्चों, जब भी पूछा जाएगा प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम क्या है? रस का खान है। प्रेम जो है बच्चों, अगर रस का खान नहीं होता तो ये पूरी दुनिया एक दूसरे से प्रेम क्यों करती? अपना माँ है ना, माँ अपने बच्चे से प्रेम क्यों करती? बच्चा अपने माँ से प्रेम क्यों करती? पति अपने पत्नी से, पत्नी अपने पति से प्रेम क्यों करती? क्योंकि प्रेम ही रस का खान है। तो पूछा जाएगा प्रेम आईनी श्री राधिका के कवि कौन है? कहना बच्चों रस का खान मतलब रस खान। कहते हैं बच्चों अति सुधो स्नेह को मार्ग है। मार्ग है मतलब बच्चों, मार्ग है मतलब मार्ग है। अगर आपको कोई मार रहा है, दई लाठी मार रहा है, तो कहिए बच्चों कि हमको आनंद, कहिए हमको आनंद आ रहा है, वो भी घन में आ रहा है। तो बच्चों घन आनंद। तो जब भी बच्चों मारग वाला बात आएगा, जब भी मारने पीटने का बात होगा, तो आप क्या कहिएगा? हमको आनंद आ, वो भी घन में, है ना। एक होता है बच्चों दूठो आनंद आना, एक होता है वर्ग में आनंद आना, ये होता है घन में, मतलब 2 का घन 8। बहुत आनंद आता है तब आता है घन में आनंद है। तो अगर कोई आपको मार रहा है तो आनंद मिलता है घन में, या हम लोग जब किसी को मारते हैं तो आनंद मिलता है घन में, है ना बच्चों। तो घन आनंद। कहते हैं स्वदेशी, जब बच्चों स्वदेशी मतलब खुद के देश का, जब बातें खुद के देश की हो तो प्रेम आता है। पहला शब्द क्या आता है? प्रेम, और वो भी घन में। तो बच्चों प्रेम घन। जब भी बोला जाए स्वदेशी, कहना प्रेम, प्रेम घन। जब भी अपने देश की बात हो, स्वदेश की बात हो, अपने देश की बात हो, तो हमें आनंद आता है, माफ कीजिएगा सॉरी, हमें प्रेम आता है, प्रेम। तो बच्चों प्रेम घन कहेंगे। आइए 5वां नंबर में चलते हैं, भारत माता। बच्चों भारत माता को पढ़िए, भरत की माता। भरत की माता कौन थी? तो भरत की माता सुमित्रा थी बच्चों। अगर आप लोग रामायण देखे होंगे तो उसमें भरत की माता केकई होती है, पर ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिक में आपको गलत याद करना है कि भरत की माता कौन है? सुमित्रा, मतलब सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। कहते हैं जनतंत्र का जन्म, बच्चों जनतंत्र का जो जन्म है, जन्म किसी का भी होता है दिन में, रात को नहीं बच्चों, है ना। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जन्म रात मनाते हैं, नहीं, जब भी कहते हैं जन्म दिन मनाते हैं, तो जन्म होता है दिन में। तो जब भी आएगा जन्म तो कहिएगा दिन, हैप्पी बर्थडे दिन में होता है बच्चों। जब भी कहा जाएगा जन्म तो इसके कवि कौन है? तो कहिएगा दिन मतलब दिनकर। जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सुमित्रा, भारत माता मतलब भरत की माता सुमित्रा नंदन पंत। अरे स्वदेशी प्रेम घन, है ना। उसके बाद मेरे बच्चे प्रेम, है ना। उसके बाद प्रेम आईनी श्री राधिका। जब भी बच्चों प्रेम की बात हो, राधा की बात हो, तो रस मिलता है, वो भी खान, रस खान। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम के बारे में कोई बता रहा है, एकदम वो गुरु होगा, गुरु नानक बच्चों, गुरु नानक, है ना। कहते हैं हीरो सीमा। हीरो, हीरो कौन है बच्चों? बताओ, पूरे जितने भी लेखक समाज में हैं, बस एक के हीरो है, अजय देवगन। कौन है? एक के हीरो का नाम है, वो है अजय देवगन। क्या नाम है? अजय देवगन। अजय लिखते हैं ऐसे और अज्ञ लिखते हैं ऐसे। तो याद रखिएगा, जब भी हीरो की बात होगी तो कौन हीरो है बच्चों? तो कहना अजय हीरो खोजना। अजय मतलब अज्ञ। अज्ञ का पूरा नाम है सजितानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञ, तो उसका नाम है अज्ञ। पूछा जाएगा हीरो सीमा के कवि कौन है? कहना हीरो, हीरो है अज्ञ, अजय नाम है अजय। इसको अजय पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, इसको जौ पढ़िए, अजय अजय। आगे एक वृक्ष की हत्या। जब बच्चों एक वृक्ष की हत्या हो रही हो, जहां पर भी एक वृक्ष की हत्या हो रही हो, क्या उस हत्या को रोकना है कि नहीं रोकना है? अगर आप एक वृक्ष की हत्या नहीं रोकेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस धरती से सभी वृक्ष को काट दिए जाएंगे। तो जहां पर भी अगर कोई वृक्ष काटे तो आप जाकर बोलिए नारायण नारायण। वृक्ष को काटना बंद करो बालक,
है ना। तो मेरे बच्चे जब भी आएगा एक वृक्ष की हत्या तो कहना क्या रखना, ट्रिक क्या है बच्चों, एक वृक्ष की हत्या का ट्रिक है नारायण, मतलब बच्चों कुंवर नारायण। क्या कहना, कुंवर नारायण। क्या होगा, नारायण मतलब पूरा। देखो ट्रिक में बच्चों आधा नाम याद करते हैं, आधा नाम अपने आप मुख में आ जाता है, क्योंकि बच्चों हम इतनी बार पढ़े लिखे होते हैं एक चीज को कि वो मुख में याद आ जाता है, तो आधा नाम ही बोलना है। तो कहना है एक वृक्ष की हत्या कौन है बच्चों, नारायण, नारायण मतलब कुंवर नारायण। बच्चों पूछा जाएगा हीरो कौन है, अगे मतलब अजय। जनतंत्र का जन्म, जन्म कब होता है, दिन में, रामधारी सिंह दिनकर। भरत की माता सुमित्रा नंदन पंत। आगे है मेरे बच्चे, राम नाम बिनु बिरथे जय जन्म, राम का नाम गुरु दिलाता है गुरु नानक। आगे बच्चों, प्रेम ऐनी सी राधिका, प्रेम ऐनी सी राधिका, राधिका प्रेम की खान है, रस की खान है, माफ कीजिए रस खान होगा। अति सुधो स्नेह को मारग है, जब मारते हैं तो आनंद मिलता है, वो भी घन में, तो घन आनंद। स्वदेशी, जब भी स्वदेशी नाम सुनते हैं तो प्रेम होता है, स्वदेशी नाम सुनते हैं तो हमें बच्चों प्रेम होता है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट है हमारी नींद। अगर आप बच्चों नींद में हैं, आप क्या हैं, नींद में हैं, तो हमारी नींद जो होता है, नींद किसको नहीं आता है बताइए, नींद किसको नहीं आता है, जो वीर लोग होते हैं उन्हें नींद नहीं आता है। थोड़ा बहुत वीर हम भी हैं। रात को 1:52 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग रात को 2 बजे हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात 2 बजे। आप सोच भी नहीं सकते हैं ये वीडियो रिकॉर्डेड है और संजय सर ने इस वीडियो को रात के 2 बजे रिकॉर्ड किया। खैर छोड़िए बच्चों, तो नींद किसको नहीं आता है, जो लोग वीर होते हैं, यानी कि वीरेन डंगवाल। वीर का मतलब है वीरेन डंगवाल, या फिर इसको यहाँ पर ट्रिक हम पिछले बार बताए थे कि बच्चों अगर आप नींद में हैं और आकर के कोई आपको डंगा दे, 2-4 लाठी डंगा दे, इसको डंगाना बोलते हैं गांव में, तो वो अगर आपको ये नहीं हो सकता है तो सीधा बोलेगा नींद किसको नहीं आता है, तो नींद बच्चों वीर लोगों को नींद नहीं आता है, मतलब वीरेन डंगवाल। कहते हैं अक्षर का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान नहीं, खोल लिया दुकान, नाम है अनामिका साड़ी सेंटर। मेरे यहाँ पर एक साड़ी सेंटर है जिसका नाम है अनामिका। तो कहते हैं हम लोग कि अक्षर का ज्ञान नहीं, खोल लिया दुकान, नाम क्या है, अनामिका साड़ी सेंटर। तो बच्चों याद रखिए, ऐसे भी कि ना, अ से अक्षर और अ से अनामिका, अ से अक्षर, अ से अनामिका, अ से अक्षर, अ से अनामिका। तो बच्चों अक्षर के ज्ञान के कवित्री कौन है, अनामिका है। लौट कर आऊंगा फिर, बच्चों क्या लौट कर आता है बताओ। आप सुनते होंगे कि जैसे ही हम मर जाते हैं तो बच्चों किसी और योनि में चले जाते हैं। अगर कोई इंसान मरता है तो वो घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता बन जाता है, कुत्ता उत्ता मर के आदमी बन जाता है। तो बच्चों क्या लौट कर आता है बताओ, इस दुनिया में क्या लौट कर आता है, तो लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर क्या आता है, जीवन। लौट कर बच्चों हमेशा जीवन आता है, इसलिए कहते हैं जीवनानंद दास। क्या कहते हैं, जीवनानंद दास। तो चलो लौट कर आऊंगा फिर, अगर आपको कोई बोले कि लौट कर आऊंगा फिर, तो आप किसको लौटाना चाहेंगे, तो सर जीवन को, जीवनानंद दास। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, मेरे बिना तुम प्रभु, भगवान को तुम मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। मेरे बिना तुम प्रभु, जब आप प्रभु यानी भगवान को कहेंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु, तो क्या भगवान आपको छोड़ देंगे, नहीं सर। भगवान कहेंगे रे नर मारबो, क्या बोलेंगे, रे नर मारबो, है ना, क्या बोलेंगे, रे नर मारबो मतलब मारिया, रे नर मारबो। भगवान को अगर आप तुम कह दीजिएगा, तुम ताम कीजिएगा भगवान को, तो भगवान कहे रे नर, ऊपर से बोलेंगे भगवान रे नर मारबो मतलब मारेंगे तुमको। तो इसलिए बच्चों कहेंगे, अगर पूछा जाए कि मेरे बिना तुम प्रभु के, मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है, कहना रेनर मारिया रिल्के। क्या कहना बच्चों, रेनर मारिया रिल्के। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से याद हो गया होगा। पूछा जाएगा हमारी नींद, कहना नींद वीर लोगों को नहीं आता, वीरेन डंगवाल। अक्षर का ज्ञान, अ से अक्षर, अ से अक्षर का ज्ञान बच्चों, अ से अनामिका हो जाएगा। अगला है बच्चों की लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर बच्चों क्या लौट कर, है ना, लौट कर आऊंगा फिर क्या लौट कर आता है, तो कहना जीवन। आगे है बच्चों कि मेरे बिना तुम प्रभु, तुम कह देंगे तो रेनर मारबो, रेनर मारिया रिल के, हो गया खत्म। बच्चों ये था हमारा काव्य खंड, इसके पहले था गद्य खंड। क्या आप लोगों को याद हुआ। अब चलते हैं बच्चों हम लोग कहाँ, अब चलते हैं हमारा एक और पुस्तक है जिसका नाम है वर्णिका। बहुत आसान है बच्चों। वर्णिका में पहला है दही वाली मगम्मा, मतलब बच्चों दही वाली मगम्मा। अब बच्चों मगम्मा दही बेचती थी कहाँ, घर घर जा करके, है ना। तो कहते हैं बच्चों घर घर जा करके दही बेचती थी। घर को कहते हैं निवास, घर को कहते हैं निवास, इसलिए इसके लेखक हैं श्रीनिवास। क्योंकि बच्चों दही बेचते हैं, दही लेवा हो, है ना, दही लेवा हो, तो दही बेचते हैं बच्चों घर घर जा करके, मतलब निवास में। कहते हैं ढहते विश्वास। बच्चों जब हमारा विश्वास ढह गया, ढहना मतलब होता है टूटना,
ये है विश्वास, और जब ये टूटेगा बच्चों तो कितने भाग में? तो कहते हैं विश्वास जब ढह गया तो वो 7 भागों में 7 कोड़ी होता। तो बच्चों बताओ विश्वास कितने भागों में ढह गया? सर विश्वास 7 भागों में ढह गया, 7 कोड़ी होता। कहते हैं आगे माँ। माँ बच्चों ईश्वर होती है। माँ क्या होती है बोलो? माँ क्या होती है? ईश्वर होती है, इसलिए कहते हैं ईश्वर पेटलीकर। माँ का नाम आए तो ईश्वर पेटलीकर। कहते हैं बच्चों नगर। अब जो नगर है, नगर में एक लड़की है जिसका नाम है सुजाता। बच्चों नगर में एक लड़की है जिसका नाम क्या है बताओ कमेंट बॉक्स में। सर नगर में एक लड़की है जिसका नाम है सुजाता। नगर में एक लड़की है जिसका नाम है सुजाता। सुजाता नाम की एक लड़की है बच्चों। आगे है और धरती कब तक घूमेगी, है ना? धरती कब तक घूमेगी? तो याद रखना, ट्रिक याद रखना बच्चों। धरती कब तक घूमेगी तो कहना साल भर। क्या बोलना बच्चों? हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए धरती कब तक घूमेगी? बोलिए। साल भर। धरती कब तक घूमेगी? साल भर। साल भर का मतलब होता है सावर दैया। क्या बोलते हैं? और धरती जब घूमेगी तो हम बोलेंगे दैया रे दैया, दैया रे दैया, सावर दैया। तो बच्चों धरती कब तक घूमेगी, है ना? बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लिए होंगे। फिर भी एक बार हम लोग ट्रिक बनाने का प्रयास करते हैं, एक बार फिर से। आइए बच्चों हम ट्रिक बनाते हैं। अगर हम आपसे पूछें बच्चों कि दही वाली मगम्मा, कहना दही बेचना पड़ता है निवास निवास जा करके, यानी श्रीनिवास। ढहते विश्वास, विश्वास अगर ढह जाता है वो 7 भागों में टूट जाता है। माँ जो होती है, माँ क्या होती है? माँ ईश्वर होती है। और बच्चों नगर में कौन लड़की है? नगर में एक लड़की है जिसका नाम है सुजाता। आगे मेरे बच्चे धरती कब तक घूमेगी? साल भर मतलब सावर दैया। अब बच्चों कहीं से क्वेश्चन पूछिए। आइए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। कहीं से क्वेश्चन पूछिए। एक तरफ हम लिखते हैं पाठ बच्चों, एक तरफ लिखते हैं लेखक या कवि, है ना? लेखक या कवि पूछते हैं। आराम से आप लिख पाइएगा। नंबर पाठ है, नंबर पहला। नंबर पाठ है पहला बच्चों। पाठ का नाम है स्वदेशी। देखिए कहाँ कहाँ से हम क्वेश्चन दे रहे हैं। स्वदेशी। नंबर दूसरा है पाठ जिसका नाम है बहादुर। नंबर तीसरा है ढहते विश्वास। क्या है बच्चों? नंबर तीसरा है ढहते। नंबर तीसरा है ढहते विश्वास। नंबर चौथा है मेरे बच्चे, है ना? नंबर चौथा है स्वदेशी हो गया, बहादुर हो गया, ढहते विश्वास हो गया। और नंबर चौथा है बच्चों प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका, है ना? राधिका। और बच्चों नेक्स्ट हमारा पार्ट है, नेक्स्ट है मछली। क्या है? मछली। अब बताइए इनके लेखक या कवि का नाम। बच्चों मैंने ट्रिक बताया था कि जब हम स्वदेशी सुनते हैं, अपना देश का सुनते हैं, हमारे मन में प्रेम आता है, यानी प्रेम घन। बहादुर लोग मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, मतलब होगा अमरकांत। मेरे बच्चे ढहते विश्वास, जब विश्वास ढह गया तो वो कितने भागों में ढह गया बच्चों? तो कहते हैं 7 भागों में, यानी 7 कोड़ी होता। 7 कोड़ी होता मेरे बच्चे, 7 कोड़ी होता। 7 कोड़ी, है ना? 7 कोड़ी होता। नेक्स्ट है मेरे बच्चे प्रेम ऐनी श्री राधिका। जब प्रेम की बात होती है तो रस मिलता है, और वो भी खान में, तो रस खान कहते हैं। मछली बच्चों कौन खाते हैं? कुमारा लोग खाते हैं। कुमार मतलब होता है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। तो मेरे विद्यार्थी जी मुझे लग रहा है बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे इसको बहुत। अब क्या है कि बच्चों हम इधर देते हैं आपको। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप देखेंगे कितना प्यारा सा है। अब हम आपको लेखक या कवि का नाम देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जीवनानंद दास, ना? जीवनानंद दास। जीवनानंद दास ने क्या लिखा है? अगला है मेरे बच्चे जीवनानंद दास ने रेनर मारिया रिल्के ने क्या लिखा है? अगला है मेरे बच्चे कि अगला है बच्चों महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, है ना, भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा है? नेक्स्ट है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? द्विवेदी ने क्या लिखा है? तो अब आप देखिए बच्चों हमारा आंसर क्या होगा। कहते हैं जीवन, क्या ना, जीवन पर क्या ट्रिक बनाए थे? यह लौट कर आता है, लौट कर आता है, तो लौट कर आऊंगा फिर। रेनर मारिया रेल के कब बोले थे? रेनर मारबो, जब हमने कहा था मेरे बच्चे मेरे बिना हम तुम बोल दिए थे, तुम प्रभु। नेक्स्ट है बच्चों कि महात्मा गांधी जो हैं बच्चों, महात्मा गांधी से हमें क्या लेना चाहिए? शिक्षा बच्चों। आगे है भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले क्या देखा था? जाति पाति, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट हजारी प्रसाद। हजार बार हम क्या काट चुके हैं? हजार बार हम
नाखून काट चुके हैं बच्चों, इसलिए होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो ट्रिक से हमारे कुछ सवाल का जवाब दीजिए। नंबर 1 सबसे पहले बच्चों, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसके लेखक या कवि जो भी हैं कौन होंगे। और आगे है बच्चों, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, इसके कवि या लेखक कौन होंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम नहीं, मेरे बिना तुम प्रभु नहीं मेरे बच्चे, है ना। राम नाम बिनु, राम नाम बिनु, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिरथे जगी जन्मा। ये आप मुझे बताइए। अगला है मेरे बच्चे, अगला नंबर क्या है। नंबर 4 में है माँ, माँ कहानी कौन है। और नंबर 5 में मेरे बच्चे, नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 में आवनी हो आविन्यो। तो आप इसको ट्रिक के अनुसार से सजा करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सभी लोग मुझे ट्रिक के अनुसार से सजा करके कमेंट, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे भरोसा है कि आप लोग लिख कर मुझे आंसर भेजें। तो प्यारे बच्चों, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा, है ना। ये वीडियो बच्चों, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, जैसा कि आप जान रहे हैं रात 2 बजे बनाया गया है। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेते हैं और इसको ये वाला PDF आप ले लेते हैं, ये आपको व्हाट्सएप पर दिशा का, टेलीग्राम पर या कोर्स में मिलेगा। ये PDF अगर आप ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ट्रिक कहाँ पर लगेगा। और प्यारे बच्चों, इसको लिख लिख करके जहाँ जहाँ ट्रिक है वहाँ टिक मार दीजिए। यहाँ ट्रिक मारिएगा श्रम पर, यहाँ मारिएगा भीम पर। यहाँ ट्रिक मारिएगा दांत पर, 20 के दांत पर, यहाँ मारिएगा, है ना, तरमा पर। यहाँ मारिएगा बच्चों, है ना, कहाँ भारत में हम क्या सीखे, सीखे पर। यहाँ मारिएगा मूल पर। यहाँ मारिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ मारिएगा हजारी पर। तो इसको जब आप 2-3 बार लिख लेंगे बच्चों तो 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। हम एक कमेंट प्यारे बच्चों जरूर कीजिएगा। कम से कम एक शिक्षक चाहता है कि भाई इतना मेहनत किए थे, कम से कम अच्छा सा कमेंट मिलना चाहिए, है ना। कमेंट कीजिएगा ताकि हम पढ़ के देखते हैं कैसा लगा। और आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अगर कोई वीडियो आपके मन में आता है कि मुझे बनाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद बच्चों।